सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में हमारे YouTube के जो टिप्पणी लिखते हैं उसके अंदर किसी भाई ने बार बार 2-3 बार मैंने देखा, एक टिप्पणी ये लिखा है, मैं एक कैथोलिक चर्च गया था, वहां मुझे अच्छा नहीं लगा, वहां कुछ वजन नहीं होता है। ये 2-3 बार मुझे ये पढ़ने के लिए मिला, शायद आप लोगों भी उसको पढ़ा होगा। कैथोलिक चर्च गया लेकिन वहां कुछ वजन नहीं मिला। मैं उस भाई से एक बार टिप्पणी के अंदर मेरे विचार में मैंने जवाब दिया और बोला कि मैं उसके विषय में एक क्लास लूंगा आगे। इसलिए आज के क्लास इस प्रकार का विचार रखने वाले, जिनको पेंटेकोस्टल चर्च में जाकर के वचन सुन करके अच्छा लग रहा है, आनंद लगा है, और कैथोलिक चर्च से निराशा हो रहा है, और कुछ कैथोलिक लोग भी ये सोचता होगा चर्च में रोज ये मिसा और पेंटेकोस्टल कलीसिया में जाओ, वचन मिलता है, वचन मिलता है, वचन में शक्ति, वचन में जीवन। जी हाँ, वचन में शक्ति है, वचन में जीवन है। आप इसलिए ये कह रहा है, आपको मिस्सा बलिदान के विषय में मालूम नहीं है, इसी वजह से मिस्सा बलिदान के विषय में मालूम नहीं है, इसी वजह से इस प्रकार का गलत टिप्पणियां लिख रहा है। सबसे पहला मेरे एक सवाल है, पवित्र बाइबल के अंदर, आप लोग बाइबल को ही बोल रहा है ना, बाइबल सीख रहा है, कहीं भी ईसा मसीह ने ये कहा है क्या आप जाकर के ये वचन सीख लो, वचन सीखने से आपको सब मिलेगा? मैंने जो सिखाया उन वचनों को आप जाकर के सिखा लो, बस। शिष्य लोगों को भेज रहा है कि नहीं? आप लोग वो सोचेगा, गलत सोचे, गलत सोचे। यदि वचन सीखने से सब कुछ होता तो ईसा मसीह एक वचन, एक किताब है, वो बाइबल, ये लिखो, ये बाइबल प्रिंट करना, ये बोल करके लोगों को बता करके देने का बाइबल देना था, इसके अनुसार जी लो, स्वर्ग मिलेगा करके। लेकिन ईसा मसीह अपने मृत्यु की पूर्वी संध्या में यूक्रिस्तीय बलि की स्थापना कर, जो यूक्रिस्तीय बलि, जो कलवारी बलि है, दोनों एक ही बलि है, उसकी स्थापना कर ये कहा, तुम लोग मेरे स्मृति में यह किया करो, मेरी स्मृति में यह किया करो। ईसा मसीह करने के लिए यूक्रिस्तीय संस्कार की स्थापना किया, वही कलवारी बलि है। मैं अनेकों क्लास ले चुका हूं और भी लेते जाऊंगा। मेरे विचार में यूक्रिस्तीय बलि की अज्ञानता के कारण कई लोग भटक रहा है। उसकी शक्ति वो क्या है, इवन ये भी नहीं मालूम वो क्या है। इसलिए हमारा धर्म है आप लोगों को सिखाना ये क्या है सचमुच में यूक्रिस्तीय बलि, क्यों यूक्रिस्तीय बलि में भाग लेना। बाइबल के अंदर ईसा मसीह
एक बेली स्थापित किया और कहा यह मेरी स्मृति में किया करो। एक बार नहीं, दो बार। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 वाक्य 23 में संत पौलुस भी इसका साक्ष्य देता है। संत पौलुस कहते हैं मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी मैंने यही बता करके दे रहा, यही सिखा रहा हूं, एक ही चीज मैं सिखा रहा हूं आपको, जो बात मैं प्रभु से सुना। उस समय पर प्रभु ने क्या किया? अंतिम भोजन के समय पर रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर लोगों को देते हुए कहा यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए, यह मेरी स्मृति में किया करो, यह मेरी स्मृति में किया करो, यही कहा। इसके बाद अगला वाक्य 25, ब्यारी के बाद प्याला लेकर के कहा यह मेरे रक्त का नूतन विधान है, रक्त का नूतन विधान, रक्त का नूतन विधान। जब जब तुम उससे पियोगे यह मेरी स्मृति में किया करो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 19 में भी यही लिखा हुआ। वाक्य 15 से इस अंतिम भोजन के विषय में यीशु मसीह ने क्या किया था? प्रभु ने रोटी लेकर के तोड़ करके खिला करके बोला यह मेरी स्मृति में किया करो। और आदिम कलीसिया पेंटेकोस्त के बाद प्रतिदिन यही किया करते थे। और ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद फर्स्ट डे, उस इतवार के दिन, पुनरुत्थान के दिन अपने शिष्यों के साथ किए हुए काम यही है। एम्माउस जाने वाले शिष्यों के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 15 से पढ़कर के देखना, वहां पर लिखा हुआ है ईसा मसीह सबसे पहले वचन सुनाया पुराना विधान से, और जो यरूशलेम में जो कुछ घटना हुआ उसके विषय में लोगों को सिखाया। इसका मतलब वचन दिया। वचन सुनने वाले उन शिष्यों का हृदय आग जल रहा था। हृदय में आनंद आया। क्या बोलते हैं उस शब्द में बताता हूं। शिष्य लोग बाद में बोलते हैं जब उन्होंने इन वचनों का नर्म जब समझा रहा था तब हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे, कितना उद्दीप्त हो रहे थे। वाक्य 32 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 32, जब रास्ते में वह हमें ये बातें वचन बता रहा था, हृदय उद्दीप्त हो रहा था। हमें मालूम है जब ये लोग एम्माउस पहुंचे, शिष्य लोग अपने घर में प्रवेश कर रहा था, यीशु मसीह आगे बढ़ करके जा रहा था ये जानने के लिए कि वे इतने में संतृप्त है कि नहीं। वचन सुन करके उद्दीप्त होना, ये भाई भी तो ये तो लिखा है प्रोटेस्टेंट चर्च में, पेंटेकोस्टल चर्च में जाओ, वचन हमें उद्दीप्त करता है। लेकिन कैथोलिक चर्च में आया ऐसा नहीं मिला। नहीं मिला तो जो फादर मिस्सा अर्पित किया उनका गलती है, यदि वचन नहीं दिया तो। क्योंकि मिस्सा बलिदान को अगर 2 भागों में विभाजित करेंगे, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 2 भागों में भी विभाजित कर सकता है मिस्सा बलिदान को। पहला भाग वचन का पार्ट है, दूसरा पार्ट है यूक्रिस्तीय जो बलिदान का पार्ट। यूक्रिस्तीय बलिदान को 2 भागों में विभाजित करेंगे। फर्स्ट वचन है, इसके बाद वचन मांस धारण करने का भाग, वचन मांस धारण करने का भाग, और ईसा मसीह का पूरा जीवन इसके अंदर है। मिस्सा बलिदान को एक एक भाग, मैंने मेरे विचार में क्लास ले चुका हूं, एक एक भाग का क्या अर्थ है, क्या हो रहा है, ये सब बता करके। तो इसके अंदर पूर्ण ईसा मसीह का जन्म से लेकर के मृत्यु, स्वर्ग जाना, पेंटिकोस्त का अनुभव और सेकंड कमिंग को भी मिस्सा बलिदान में हम लोग याद करते हैं। उन प्रार्थनाओं के द्वारा, कुछ घटनाओं के द्वारा, कुछ एक्शंस के द्वारा
हम लोग ईसा मसीह के पूरे जीवन को एनएक्ट करते हैं। एनएक्ट करना, वो दोबारा वहां पर जीना, ये याद कर करके रहने वाला नहीं, वहां पर वो घटना हो रहा है। 2000 साल पहले जो घटित घटना हर मिस्सा बलिदान में हो रहा है, ईसा मसीह स्वयं पुरोहित के रूप में वहां उपस्थित है, हम प्रभु के साथ है। उदाहरण के लिए प्रवेश गीत के समय पर पुरोहित लोगों के बीच से होकर के वेदी की ओर चल करके आता है। मैंने उस क्लास के अंदर बोला, उसका मतलब है ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश को वो दर्शाता है। यरूशलेम प्रवेश में हम लोग देखते हैं वेदी सेवक और बाइबल लेके आ रहा है, क्रूस लेकर के आ रहा है, और पुरोहित अपना अपना ये वस्त्र सब पहन करके आ रहा है। हम लोगों के ईसा मसीह का अनुभव नहीं है तो आपको मालूम नहीं है, इसी वजह से वहां पर ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश को दर्शाया, एनएक्ट किया। इसका मतलब ईसा मसीह उस वहां पर है। आपके हृदय में मसीह का जिस प्रकार स्वागत किया करना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए, उसी प्रकार आप वहां रह करके गीत गा करके प्रभु का स्वागत करना चाहिए। प्रभु उस समय पर शारीरिक रूप से था, अब शारीरिक रूप से वह पुरोहित है, और आत्मिक रूप से प्रभु हर मिस्सा बलिदान में उपस्थित रहता है। इसलिए उसको एनएक्ट कर रहा है, बोल रहा, याद कर रहा है। केवल वहां पर मसीह का होना भी जरूरी नहीं है, ये केवल याद नहीं है, मसीह के साथ जी रहा है। हम लोग हर घटना वहां पर है, सेकंड कमिंग के ओर हमें लेकर के जाता है हर मिस्सा बलिदान। तो ये अनजान व्यक्ति है, इसलिए वहां जाकर के उसको कुछ समझ में नहीं आया। बेटा सबसे पहले उसको पढ़ो, उसको सीखो, ये क्या है। इतवार के दिन बाइबल सुनना नहीं बल्कि बाइबल जीना जरूरी है। इतवार के दिन यदि केवल बाइबल सुनना या गीत गाने से, स्तुति करने से काफी था, तो एम्माउस के उस घटना में ईसा मसीह कितना लोगों का हृदय को उद्दीप्त करना था, उद्दीप्त कर दिया था। प्रोटेस्टेंट चर्च में वहां तक सीमित हो गया। इसके बाद का जो घटना है, उन शिष्यों ने मसीह को घर में स्वागत किया, इसके बाद की घटना प्रोटेस्टेंट चर्च में नहीं चलता है। पेंटेकोस्ट लोगों के जीवन में वो नहीं चल रहा है। केवल तालियां बजा करके हृदय को उद्दीप्त होना, अच्छा लगना, मजा आ गया स्तुति करते वक्त। मैं कई बार बोलता हूं, ऐसा अच्छे अच्छे पिक्चर देखने में भी, अच्छे अच्छे नाटक देखने में भी कई बार अच्छा लगता है हम लोगों को। और अन्य धर्म के प्रार्थना सभाओं में जाइए, वहां पर भी उनको बैठ करके हाथ तालियां बजा करके बहुत भक्ति, बाप रे कितना भक्ति से करने वाला कितना प्रोग्राम है उन लोगों का, उसमें भी वो आनंद आता है। मैंने हाल ही में फादर मनोज का एक क्लास डाला था, जो आजकल हिंदू देवी देवताओं का पूजा कर रहा है। एक प्रोटेस्टेंट पुरोहित था, एंग्लिकन पुरोहित था। वो पुरोहित, उसका जीवनी मेरे को पढ़ने के लिए मिला। इसके बाद अनेकों क्लास उनके विषय में उनके मुंह से सुना, उन्होंने क्या बोला है। यूट्यूब में उनका अनेकों क्लासेस है, लेकिन केवल एक ही प्रॉब्लम है, आप लोग नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो मलयालम में सब डाल रहा है, मलयालम में है। उसके अंदर अनेकों ऐसा बेवकूफी बातें वो बोलता हुआ, पुरोहित बन करके, पुरोहित रह करके। और उसके जीवनी का जब पन्ना खुल गया तब पता चला वो पहले CSI चर्च में था, एक प्रोटेस्टेंट चर्च है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया बोल करके, उसका सदस्य था। वहां रह करके वो प्रार्थना जीवन जी रहा था, संडे स्कूल टीचर कुछ था। इसके बाद पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, शादी वगैरह कर करके वो बेंगलुरु पहुंचते हैं, और उनका विश्वास सब ईश्वर से उड़ गया, ईश्वर नहीं है बोल करके उस ग्रुप में चला गया था। लेकिन इसके बाद किसी प्रोटेस्टेंट भाई ने इसके साथ संपर्क किया, बोला आप हमारे पास आकर के देखो। वो गया नहीं है बोलता है पहले, लेकिन उनके घर के पास में है उनका। बोला उनका आपका बच्चे को भेजो,
हमारे पास अभी वोकेशन ट्रेनिंग चल रहा है, जो छुट्टियों के दिनों में जो कैटेकिज्म चलाता है, बच्चे को भेजा, एक ही दिन में बच्चे जाकर के आया, कुछ गाना गाने लगे, वो देख करके अपना पापा मम्मी को बड़े खुश हो रहे, एक ही दिन में इतना सीख करके आए। पूरा कैटेकिज्म में इसका मतलब भेजा, 1 महीना, बच्चे बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे वो पेंटेकोस्टल पास्टर ने उसको भी बुलाया, हाँ चलो हम भी आते हैं। वो गया, उसका उत्तर है, मुझे अच्छा लगा, आनंद लगा, वहां मुझे आनंद लगा, वचन पढ़ने के लिए मिला, मुझे तालियां बजा करके प्रार्थना करने में आनंद लगा, जो हमारे CSC चर्च में नहीं होता था, वहां मिस्सा होता है, यहां आनंद आया। उसी आनंद में फिर वो आगे बढ़ा, उसके मन में आया मैं भी एक क्यों ना पुरोहित बने। इसके बाद वो किसी से मिल करके इस प्रकार एंग्लिकन चर्च से पैसा दे करके वो ले लिया प्रिस्ट का सर्टिफिकेट, कोई पास मिलता है बोलता है, वो पास ले लिया। इसके बाद फिर वो अपना धंधा शुरू किया। वो मजा, वो आनंद धीरे धीरे लुटने लगे, खत्म होने लगे। तब वो अन्य धर्म में झांकने लगा। केरला में सबसे ज्यादा करोड़ों रुपया उस मंदिर में आता है, गिरता है, सोना चांदी सब, मिशन, कई मिशन चलता है वो पैसा गिनने के लिए वहां की ओर आकर्षित हुआ, लॉर्ड अयप्पा, स्वामी अयप्पा की ओर, और वहां गया। अभी प्रीस्टहुड से उनको एंग्लिकन चर्च ने निकाल दिया, वो अलग बात है। तो इस प्रकार आनंद, खुशी 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 में कई लोग ऐसा भटक सकता है। फादर मनोज के समान आनंद नहीं, हमें प्रभु की आराधना करने के लिए जाना है, वचन सीखने के लिए। कैथोलिक चर्च में बहुत समय, मैं भी कैथोलिक चर्च का ही सदस्य हूं भाई। मैंने यदि बाइबल सीखा, मैं सिखा रहा हूं, इस कैथोलिक चर्च से तो सीखा हूं। कैथोलिक चर्च में बाइबल को सीखने के लिए बाइबल कॉलेज है, बाइबल स्टडी करने के लिए है, और बाइबल सिखाने के लिए हम लोगों के पास बीच बीच में रिट्रीट सेंटर है। किसी प्रोटेस्टेंट चर्चों में इतना नहीं होता है, उससे अधिक है। और वार्षिक जो कन्वेंशंस चलता है, इनमें सब में हम लोग वचन को सिखाया जाता है, वचन सिखाते हैं। बीती 20-25 वर्षों से मैं वही कार्य कर रहा हूं। मैं स्वयं सीखा, सीखते भी जा रहा हूं, अभी भी थियोलॉजी में कर रहा हूं, सीखते जा रहा हूं। जीवन के अंत तक सीखता रहना है। जितना अधिक आप सीखेगा उतना अधिक आप सिखा पाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन लोगों को दिखाई देगा। तो सीखना है, समझने की जरूरत है। पेंटेकोस्टल कलीसिया में क्या चलता है, एम्माउस का वो पहला पार्ट। कैथोलिक चर्च में क्या चलता है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। प्रभु को स्वागत कर, प्रभु के साथ वो बलि अर्पित करना और प्रभु को ग्रहण करना। तब आंखें खुल गया। ईसा मसीह को, सत्य ईश्वर को, रोटी में ईसा मसीह को पहचानने की कृपा इसलिए कैथोलिक लोगों को है क्योंकि वो सेकंड पार्ट, केवल बाइबल, केवल तालियां, केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि वो मिस्सा बलिदान जो प्रभु के जीवन उसी के अंदर है, उसमें भाग लेकर वो प्रार्थना, उसके अंदर जो प्रार्थनाएं हैं उसमें भाग लेकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, पाप क्षमा याचना करते हैं, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त करते हैं और उस स्वर्ग राज्य का आनंद जीवन का लायक बन जाता है। ईसा मसीह के दोबारा आगमन की ओर हमें इस प्रकार लेकर के जाने वाला उस मिस्सा बलिदान सबसे बड़ा प्रार्थना है। ये आनंद के लिए, मजा के लिए नहीं जा रहे, आनंद भी आता है उसको जब समझेंगे, एक एक शब्द को अगर समझ करके प्रार्थना में भाग लेंगे, उत्तर देंगे, उसमें भाग लेंगे, आपके आंखें खुल जाएगा, आपको शांति मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि यीशु को आप ग्रहण कर करके जा रहा है। शांति के राजा रोटी के रूप में आप में आ रहा है, एक गारंटी है ना, एक गारंटी है। ये केवल कैथोलिक चर्च में ही मिल सकता है। कैथोलिक चर्च के अंदर आपको कुछ बातों और मैं बोल करके देना चाहता हूं, जल्दी जल्दी, अभी कुछ समय के अंदर ही मैं आपको बोल करके देता हूं।
एक तो मैंने बोला संडे, ये जो संडे मनाने के लिए जाना है बाइबल सीखने के लिए, वो बाइबल कैटेकिज्म क्लास अलग होता है। लेकिन आपके जीवन में इतवार, प्रेरित चरित्र के अंदर शिष्य लोग संडे को इकट्ठा होता था रोटी तोड़ने के लिए, मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए, प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होता था। उसका मैंने बोला दोपहर से कुछ समय वचन देता है, उस दिन का पाठ के अनुसार पुरोहित समझाया जाता है, वो उसका एक भाग है, क्योंकि उस मिस्सा बलिदान के एक भाग है समझाना। इसके बाद प्रभु का शरीर रक्त का वो ग्रहण करने वाला पाठ, जो कुछ यम्माउस में चला था, जो कुछ उस लास्ट सफर के समय पर चला था, वही यहां पर चल रहा है। वही मसीह हमारे अंदर आता है, जो मसीह जाकर के यम्माउस के शिष्यों की आंखें खुला, उन्हें धैर्य दिया, सामर्थ्य दिया, वापस यरूशलेम लौटने का उन्हें हिम्मत देने वाला वो मसीह हम ग्रहण करते हैं, वो मिस्सा बलिदान के। इसलिए संडे के दिन को हम लोग मिनी ईस्टर बोलता है। कैथोलिक चर्च के अंदर चाहे कितना भी पर्व है, चाहे कितना भी प्रार्थना, कुछ भी है, वो सबके सब हमें ईस्टर की ओर लेकर के जाता है। पूरी वर्ष की जो भी घटना, जो कैलेंडर, जो लिटर्जिकल कैलेंडर बोलता है, कई लोग पूछते हैं लिटर्जिकल कैलेंडर क्या है, एक क्लास में विचार में उसके लिए भी लेना जरूरी है। लिटर्जिकल कैलेंडर किससे कहते हैं? एक्चुअली वो क्या है नहीं, बल्कि वो कौन है करके पूछना है। लिटर्जिकल कैलेंडर मसीह है, मसीह का जीवन है। इस प्रकार उस कैलेंडर को बनाया, एक साल में ईसा मसीह के पूरे जीवन को सेकंड कमिंग की ओर लेकर के जाना। अभी अक्टूबर महीना हमें मालूम है हमारे लिटर्जिकल कैलेंडर का लास्ट भाग आया। अभी हमें उस सेकंड कमिंग की ओर लेकर के जाने का समय हो गया। वहां हमें सेकंड कमिंग की ओर लेकर के जाता है। वहां पहुंचने के बाद अभी फिर से शुरू हो जाएगा जन्म से लेकर के आगमन काल का जो शुरुआत है। अभी ये लास्ट समय पर हम लोग चल रहा है। तो इस प्रकार एक वर्ष को कई पर्वों के द्वारा, कई बातों के द्वारा, कई सीजन के द्वारा हम लोगों को उस ईस्टर को मनाने के लिए, प्रभु के उस मुक्तिकारी का अंत ईस्टर पर्व, पुनरुत्थान का वो पर्व मनाने की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि क्रिस्तीय विश्वास ईस्टर में रहा है, ईस्टर के कारण। यदि ईसा मसीह पुनर्जीवित नहीं हुआ, हमारा विश्वास व्यर्थ है। संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 के अंदर इसके विषय में बहुत अच्छा समझाता है। तो ईस्टर पर्व मुख्य है। उस पर्व की ओर अन्य अनेकों पर्व सब कुछ लेकर के जाता है। उनमें से इतवार जो है, इतवार का जो दिन है, वो इतवार एक दिन वो मिनी ईस्टर बोलता है, मिनी ईस्टर। इसका मतलब इतवार एक ईस्टर का पर्व के समान है। इसलिए मिस्सा बलिदान में, इतवार का मिस्सा बलिदान में भाग लेना इसलिए जरूरी है। वहां पर ताली बजा करके या वजन सीख करके आने के लिए नहीं है, बल्कि मिस्सा बलिदान में भाग लेना, योग्य रीति से भाग लेकर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने वाला दिन है। उस कार्य को पेंटेकोस्टल कलीसिया के बाइबल टीचिंग के साथ तुलना मत कीजिए, वो कुछ नहीं है, इसलिए बोलना गलत है। दूसरी बात, यदि हम उस एक दिन को भी देख लीजिए, एक दिन को केवल एक अगर देखें तो पूरा साल को हम लोग इस प्रकार लिटर्जिकल साइकिल में या त्योहारों के साथ जुड़ करके उस महा त्योहार ईस्टर मनाने के लिए तैयार किया। इसके बाद सप्ताह है, सप्ताह में हमें देख लिया संडे है, महीने नहीं होता, महीने को हम लोग ये जो ईस्टर का जो कैलेंडर ये उसी को बोलते हैं। इसके बाद सप्ताह में आ गया। सप्ताह में क्या है? इतवार को लीजिए, और हर एक दिन को, इतवार पुनरुत्थान के दिन को, और हर एक दिन को अपना अपना रूम में 7 दिन को 7 मतलब को 7 लक्ष्य के लिए हम लोग समर्पित करके रखा है। और एक एक दिन को घंटों में घड़ी
घंटों में विभाजित है। यदि हम लोग ईस्टर्न चर्च की कैलेंडर के अनुसार देखें, एक दिन लिटर्जिकल दिन शुरू होता है संध्या समय से। संध्या समय से क्यों शुरू होता है? संध्या समय पर ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के साथ मिस्सा बलिदान अर्पित किया। पर उस घटना को याद करते हुए हम लोग संध्या की प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, संध्या प्रार्थना में परिवार मिलकर के प्रार्थना करना है, एकजुट होकर के प्रार्थना करना है। यहां जहां प्रभु के नाम पर इकट्ठा होता है, वो 1 घंटे का होली हवर, वो मिस्सा बलिदान प्रभु ईसा मसीह शिष्यों के साथ एम्माउस के घर में जो बलि अर्पित कर दिया, उसको याद करते हुए उस संध्या की प्रार्थना होता है। इसके बाद सुतारा बोलता है सेकंड उसको। वो ईसा मसीह बलि अर्पित करने के बाद गेत्सेमनी में गया था। गेत्सेमनी में प्रार्थना किया, प्राणपीड़ा अर्पित किया। उस सुतर प्रार्थना अगर देखेंगे, वहां उसी के अंदर इस प्रकार का प्राणपीड़ा का जो रोने का, इस प्रकार का जो प्रार्थनाएं लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद अगला है रात्रि प्रार्थना। रात्रि के समय पर क्या हुआ? ईसा मसीह को गिरफ्तार कर अन्नस, केफस, यहूदी महासभा आदि में लेकर के गया। वहां के घटनाओं को याद करते हुए प्रभु को वो दुख कष्ट उठाना पड़ा, उसके विषय में याद करने का समय है। हम लोग अभी होली लैंड गया था, केफस के वो जो घर है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को रात्रि में डाला था, और पेतरुस ने जहां प्रभु का 3 बार तिरस्कार किया, वो सब जगह वहां पर हम लोग को देखने के लिए मिला। तो इन घटनाओं को याद करने का समय है रात्रि का। इसके बाद जो सुबह का समय, हमें मालूम है सुबह के समय पर प्रभु ईसा मसीह को पिलातुस के पास लेकर के गई, उसको हम याद करते। पिलातुस पहले कोई इनमें दोष नहीं देखा, इसलिए कोड़े मारने के लिए कहा, कोड़े बरसा रहा है। इसके बाद फिर लोग चिल्ला रहा है, फिर क्रूस दंड की सजा दे रहा है, उसको याद करने का समय है सुबह का समय। इसके बाद तीसरी घड़ी कहते हैं, इसका मतलब 6 घंटा और आगे बढ़ा करके, इसका मतलब सुबह 9 बजे के आसपास का, उसको तीसरी घड़ी कहते हैं। उस समय पर ईसा मसीह क्रूस ढोक करके कलवारी की ओर जो जा रहा है, उसको याद करने का समय। इसके बाद तीसरी के बाद 6वीं घड़ी कहते हैं, 6th हावर। बाइबल के अंदर 6th हावर लिखा हुआ मिलेगा। उससे 6 घंटा और ऐड करेगा तो 12। उस समय पर 6th हावर में ईसा मसीह को क्रूसित किया गया, ये लिखा हुआ मिलेगा। वो समय प्रभु का क्रूसारोहण का समय। वहां प्रभु फिर इसके बाद तड़पड़ा अपने शरीर में सहन कर लोगों को मुक्ति का जो कार्य करने वाला। इसके बाद 9th हावर अर्थात दोपहर के बाद 3 बजे का समय, प्रभु ईसा मसीह का मृत्यु और आगे हम लोगों को मालूम है दफन विधि सबको याद करने का। तो पूरे दिन, इसके बाद फिर शाम शुरू हो गया। इसका मतलब एक पूरे दिन को भी लिटर्जी के लिए डिवाइड कर रखा हुआ है। इस प्रकार का प्रार्थना, लिटर्जिकल प्रेयर, जो लोग जो समय समय पर जो भी प्रार्थना करता है, इसी प्रकार के प्रार्थना लिखा हुआ मिलेगा। इन बातों को याद करते हुए हमारे पूर्व पिता लोग जो चर्च फादर्स बना करके दिया, इन प्रार्थनाओं को करने के लिए इसलिए कलीसिया कहते हैं। इसका मतलब उन प्रार्थनाओं में, इन मिस्सा बलिदानों में हम ईसा मसीह के जीवन को याद करते हैं। लोग बोल रहा है बाइबल नहीं सीख रहा है। अरे बाइबल सीखना नहीं, बाइबल जियो। मिस्सा बलिदान और कैथोलिक का जो चर्च के अंदर जो लिटर्जी प्रेयर है, वो सब बाइबल को जीना है, मसीह को जीना है, मसीह के साथ जीने के विषय में। बाइबल का 4 वचन बाय हार्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, उसके अनुसार जीने को कैथोलिक चर्च सिखा रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। जो भी लोग ये कहते हैं मिस्सा बलिदान नहीं, बाइबल सीखो, कैथोलिक चर्च में बाइबल नहीं सिखा रहा है, केवल मिस्सा है। इस प्रकार मिस्सा का निंदा करने वाला मसीह की निंदा कर रहा है। हमें मसीह को जीने की जरूरत है।
उस मुक्ति कार्य में विश्वास करने की जरूरत है। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को इसका अनुग्रह दे, आशीर्वाद दे। जो भी व्यक्ति मिस बलिदान में जा रहा है, भक्ति भाव से प्रभु के अनुभव में उसमें भाग ले पाए और मसीह को स्वीकार कर मसीह के समान रहने का निर्णय करे। हर एक कैथोलिक को एक दूसरा क्रिस्त बनने की जरूरत है। बुराइयों को त्यागना, नशे को त्यागना, लड़ाई झगड़े को त्यागना, व्यभिचार को त्यागना, एक दूसरा क्रिस्त बनने की जरूरत है। क्योंकि आप क्रिस्त को ग्रहण करते हैं, क्रिस्त के साथ जीने वाला। यदि आपका जीवन उदाहरण नहीं है, क्रिस्त के समान नहीं है, अन्य लोग आपसे क्या सीखेगा? मिस्सा बलिदान से क्या सीखेगा? इसलिए मिस्सा बलिदान में रोज भाग लेने वालों का जीवन ईसा मसीह के समान बनना है। हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। हमारी बलहीनताओं को हम बार बार पाप स्वीकार में स्वीकार करेंगे और प्रभु को रोज ग्रहण करते हुए प्रभु जैसे बनकर रहने का निर्णय करेंगे। वचन को जीना है, वचन को पढ़ने से अपेक्षा वचन को जीने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।